हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इस ड्रामा के न्यू एपिसोड को। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। यहाँ सोसी की नजर चैंग पे जाती है। उसे तो लगता है कि वो सपना देख रही है कि चैंग उसके सामने है। अब वो चैंग के पास जाती है। चैंग उसे हाय करता है। सोसी कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चैंग कहता है मैं यहाँ कुछ किताबें लेने आया था। फिर सोसी देखती है चैंग के हाथों में जो किताबें हैं उसे तो वो पहले ही ले जा चुका था। और सोसी उसके पास जाके कहती है क्या तुम यहाँ मुझसे मिलने आए हो? चैंग नर्वस हो जाता है, अपनी नजरें छुपाने लगता है। सोसी कहती है मैंने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया है। तो चैंग स्माइल करता है। इधर जिया जीजू के साथ होती है। ये दोनों फैंग के मर्डर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें एक टैटू वाले इंसान की तलाश है जिसने की फैंग को मारा है। हाँ, जीजू जिया को कहता है तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रही हो? जिया स्माइल करते हुए कहती है बस ऐसे ही, और मन में कहती है क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। इधर सोसी चैंग को कहती है तुम इन किताबों को लेकर जाओ। तभी यहाँ एक आदमी आता है। सिटी का बहुत ही रिच आदमी है। ये सोसी को अपनी कविता सुनाकर इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, पर चैंग को ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वो इस आदमी को कहता है तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है, देखने से लगता है तुम्हारी किडनियाँ खराब हो चुकी है, हमें जल्द ही अपना इलाज करवाना चाहिए। ये सुनकर तो ये आदमी डर जाता है और वहाँ से निकल जाता है। और ये सब देखकर सोसी स्माइल कर रही होती। चैंग को कहती है तुमने ये सब जानबूझकर किया। इधर जिया जानबूझकर जीजू को परेशान कर रही थी। अब ये लोग उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिनके बॉडी पे वो टैटू है। यहाँ दाव को भी चेक किया जाता है, इसका हाथ जला होता है। यहाँ एक सैनिक को पकड़ लिया जाता है जिसके बॉडी पे वो टैटू है। दरअसल ये टैटू एक गैंग का सिंबल होता है और अब इन्हें गैंग के मेन लीडर को ढूंढना है। इधर जीजू जिया को कहता है तुम्हें मेरी बहुत ही फिक्र हो रही है, आखिर तुम मेरी वाइफ जो हो। जिया कहती है दिन में सपने मत देखो, मैं सिर्फ तुम्हारी वाइफ होने का नाटक कर रही हूँ। जीजू उसे अपने पास बुलाता है और कहता है हम इस नाटक को बंद करते हैं, तुम तो मेरी रियल वाइफ बन सकती हो। ये सुनकर जिया बहुत ही नर्वस हो जाती है। उसके माथे पे हाथ रखते हुए कहते हैं तुम्हारी तबीयत खराब हो चुकी है, जाकर अपना इलाज करवाओ। फिर ये सुनकर जीजू का गुस्सा आता है और वहाँ से चला जाता है। तो अब जिया उसके पीछे आती है और कहती है आज रात मैं तुम्हारे साथ कहीं जाना चाहती हूँ। अब नाइट का सीन देखते हैं। आज एक फेस्टिवल होता है। जिया जीजू के साथ यहाँ घूम रही होती है। उसे इतना खुश देखकर जीजू भी स्माइल कर रहा होता है। इधर जीनू दूर से ही ये देख रहा होता है। इधर दूसरी तरफ सोसी चैंग के साथ होती है। यहाँ ये दोनों एक गेम खेलते रियल कपल को ढूंढने का, और चैंग सोसी को ढूंढ लेता है। ये दोनों साथ में बहुत ही खुश होते हैं। इधर जिया चीनू और नैन्सी का वेट कर रही होती है। जीजू कहता है हम उनके बिना भी तो जा सकते हैं। इधर सोसी और चैंग साथ होते हैं। इधर एक बच्चे को चोट लगने वाली होती है, दाव उसे बचा लेता है। तभी यहाँ चैंग उस बच्चे का ट्रीटमेंट करने लगता है, पर वो चारों तरफ देखता है सोसी तो गायब होती है। इधर सोसी को एक आदमी ने किडनैप कर लिया होता है, सोसी से शादी करना चाहता है। सोसी बहुत ही डरी घबराई होती है। ये आदमी कुछ करता उससे पहले ही चैंग पहुँच जाता है और इस आदमी को मार देता है। सोसी कहती है इससे क्या हुआ? चैंग कहता है अब वो मर चुका है, तुम ठीक तो हो? सोसी रोते हुए उसे हग कर लेती है और कहती है अगर तुम नहीं आते तो आज मैं। चैंग कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सोसी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है पर रुक जाता है। सोसी कहती है मैं जानती हूँ तुम भी मुझे पसंद करते हो, लेकिन चैंग कहता है प्रिंसेस आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आप और मैं बहुत ही अलग हैं, हमारा एक होना नामुमकिन है। सोसी कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं एक प्रिंसेस की लाइफ नहीं जीना चाहती बल्कि तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पर फिर भी चैंग कोई जवाब नहीं देता और वो यहाँ से जाने लगता है। यहाँ सोसी अपने पैरों में चोट लगने का नाटक करने लगती है। चैंग भागते हुए उसके पास आता है, कहता है क्या हुआ तुम्हें? सोसी उसे जोर से हक कर लेती है। सोसी कहती है तुम्हारी बातों से मेरे दिल को चोट पहुँची है, इसका इलाज सिर्फ तुम ही हो। चैंग स्माइल करता है और वो भी सोसी को हक कर लेता है। ये दोनों ही बहुत ही खुश होते हैं, यानी कि एक दूसरे के प्यार को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। इधर सोसी और चैंग को ऐसे देखकर तो ये दोनों भाई गुस्सा हो जाते हैं। जीजू जल्दी से सोसी को अपनी तरफ करने लगता है। चैंग उसका हाथ पकड़ के रोक देता है और अब यहाँ सोसी अपने दोनों भाइयों को बताती है कि वो चैंग से प्यार करती है। चैंग भी कहता है कि वो सोसी को पसंद करता है। इधर नेक्स्ट डे सूजी और चैंग जीजू को बताते हैं कि वो दोनों शादी करना चाहते हैं, और जीजू सोसी को कहता है मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। इससे तो चैंग भी हैरान होता है। सोसी कहती है भाई कुछ भी हो जाए मैं चैंग से ही शादी करूंगी। यहाँ चैंग भी कहता है कि मैं सोसी का अच्छे से ख्याल रखूंगा, लेकिन जीजू कहता है तुम जानते हो तुम्हारे रिश्ते का अंत कैसा होने वाला है, तो मेरी बहन का दिल मत दुखाओ। तभी यहाँ जिया आ जाती है। जीजू को कहती है आखिर क्यों तुम उन दोनों के रिश्तों को तोड़ना चाहते हो, उनके रास्ते का कांटा क्यों बन रहे हो? जीजू कहता है ठीक है, मैं उन दोनों पे ध्यान नहीं देता, मैं हमारे बारे में सोचता हूँ।
जब तक तुम मेरे साथ मेरे पैलेस में रहोगी मैं उन दोनों को बिल्कुल तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। अब जिया को मजबूरन जीजू के पैलेस में आना पड़ता है और अब यहाँ तो उसे एक अलग सा ही शौक लगता है, क्योंकि जीजू तो पहले से ही जानता है कि वो उसकी रियल वाइफ प्रिंसेस लियांग है। जिया कहती है तुम पहले से जानते थे तो नाटक क्यों कर रहे थे। जीजू कहता है आज से तुम ऑफिशियली मेरी वाइफ हो, मैं तुमसे शाम को मिलूंगा। अब इस पैलेस को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इधर जिया अकेली बैठी होती है। वो जीजू के बारे में सोच रही होती है। उसके दिल में अब जीजू के लिए फीलिंग्स आने लगी है और वो जीजू को पसंद करने लगी है। वो खुद से ही कहती है कि उसके नॉवल का विलन तो रियलिटी में हीरो है, बहुत ही काइंड हार्टेड और जेंटल है। और उसकी ये बातें पीछे से जीजू सुन भी लेता है। कहता है तुम यहाँ अकेली क्या बड़बड़ा रही हो। जीजू जिया को अपने साथ वोट राइट पे लाया होता है और यहाँ वो जिया को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। जिया को कहता है क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है। ये सुनकर तो जिया काफी खुश हो जाती है। वो बहुत ही नर्वस होती है और इसका जवाब देने वाली होती है। तब यहाँ फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाता है और ये दोनों फायरवर्क्स देखने लगते हैं। ये दोनों साथ में बहुत ही खुश होते हैं। इधर दूर से ही चीनू ये सब देख रहा होता है। ये दोनों साथ में बहुत ही खुश होते हैं। अब ये दोनों वापस आ रहे होते हैं। चीनू बहुत ही नर्वस होता है, बहुत हिम्मत जुटाकर यहाँ धीरे से जिया का हाथ पकड़ता है। जिया की भी हार्ट बीट बढ़ रही होती है। वो तो बहुत ही खुश होती है और तभी यहाँ पर छोटा सा बच्चा जीजू को फादर कहते हुए हग कर लेता है। ये देखकर तो जिया शॉक हो जाती है। इस बच्चे को जीजू से दूर कर लेती है। कहते हैं ये सिर्फ मेरा हस्बैंड है। जिया उस बच्चे को दूर हटाने लगती है पर जीजू कहता है कद्दू तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये देखकर तो जिया शॉक होती है और यहाँ पता चलता है कि ये बच्चा जीजू का बेटा है। यहाँ तो जिया को नींद ही नहीं आ रही होती है। अपना सारा गुस्सा जीजू पे निकाल रही होती है। कह रही होती है कि जीजू बहुत ही बुरा है। आज उसने मुझे अपने दिल की बात बताई। अब मुझे पता चल रहा है कि उसका ऑलरेडी एक बेटा है। ना जाने कितने लड़कियों के साथ उसका अफेयर होगा। इधर कद्दू सोया होता है। बार बार फादर कह रहा होता है। जीजू उसके पास आकर बैठ जाता है। यहाँ चैंग को कहता है इसके बारे में पैलेस में किसी को कुछ भी खबर नहीं होना चाहिए। इधर नैन्सी अपने फादर के साथ होती है। दरअसल इम्प्रेस नैन्सी और चीनू की शादी करवाना चाहती है पर नैन्सी कहती है वो ये शादी नहीं कर सकती क्योंकि क्राउन प्रिंसेस से पसंद नहीं करते। तभी यहाँ चीनू आ जाता है। कहता है कि वो नैन्सी से शादी करने के लिए तैयार है। इससे तो इम्प्रेस बहुत ही खुश हो जाती है। इधर जिया सोई होती है। तभी यहाँ कद्दू पहुंच जाता है। जिया के ऊपर एलर्जी पाउडर डाल देता है। जिया तो कुछ समझ ही नहीं पाती। यहाँ कद्दू जिया को चिढ़ाता है। कहता है मेरे फादर मेरी मदर को बिलोंग करते हैं तो उनसे दूर रहना और वहाँ से भाग जाता है। जिया कहती है शरारती बच्चे मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इधर जिया परेशान होती है। सारी बात सूजी को बताती है। सूजी तो स्माइल कर रही होती है। कहती है उस बच्चे ने एक ही दिन में तुम्हारी हालत खराब कर दी और जिया को मेडिसिन देती है। जिया कहती है तुम्हारा भाई बहुत ही बुरा है। तो सूजी कहती है मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा भाई का है। तो जिया कहती है तो वो जीजू को अपना फादर क्यों कह रहा था। जीजू ने भी उसे मना नहीं किया। सूजी कहती है तुम्हें इस बारे में भाई से ही पूछना चाहिए। इधर एक बार फिर कद्दू जिया को परेशान करने लगता है। इस बार जिया उसे पकड़ लेती है। कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी यहाँ जीजू आ जाता है। अब कद्दू कहता है फादर देखो आपकी वाइफ मुझे मारना चाहती है। ये मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैं आपको फादर कहता हूँ। जिया बेचारी तो कुछ कह भी नहीं पाती। जीजू कद्दू को टैंक के साथ भेज देता है। इधर जिया बहुत ही गुस्से में होती है और कहती है मैं किसी के स्टेप मदर नहीं बन सकती। जीजू कहता है लगता है कद्दू ने तुम्हें बहुत ही परेशान किया। जी आप गुस्से में जीजू के पास जाती है और कहती है तुमने मुझसे और क्या क्या छुपा रखा है। तुमने मुझे अपने बेटी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तुम्हारे और कितनी लड़कियों के साथ अफेयर्स हैं, कितने बच्चे हैं। जीजू कहता है ज्यादा नहीं बस मेरे कुछ 200 बच्चे हैं। ये सुनकर तो जिया को और भी शौक लगता है। कहती है मजाक करना बंद करो। जीजू जिया को अपने करीब करता है और कहता है मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अपना बेबी चाहता हूँ। जिया कहती है चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे बातों में नहीं फंसने वाली। मुझे सच बताओ कद्दू की मॉम कौन है। क्या वो तुम्हारा फर्स्ट लव है। जीजू कहता है मेरा फर्स्ट लव सिर्फ तुम हो। ये सुनकर जिया खुश होती है पर अब कहती है अपने बातों में मुझे फंसाओ मत, सच बताओ वरना मैं पागल हो जाऊंगी। तुम जानते हो ये सब मेरे लिए कितना अनकंफर्टेबल है। लेकिन जीजू कहता है कद्दू बहुत ही शरारती है, उसे अच्छे से संभालना और वहाँ से चला जाता है। एक के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।